हर साल साल में 3 दिन का कार्यशाला होता है, 3 दिवसीय कार्यशाला होता है। हम लोग पूरे साल की कार्य करने के लिए कार्यशाला को माने कार्य करने की शैली उसको हम लोग बनाते हैं। आज का कार्यशाला हमारा आज का अंतिम कार्यशाला ये है। त्रिदिवसीय जो कार्यशाला शुरू हुई थी तो वो हमारा 28, 29 और 30 3 दिन का ये कार्यशाला बैठक हुआ। इसमें साल भर पूरे साल का कार्य योजना बनता है। मौजूदगी जो है अभी जो है शेरपुर में है और शेरपुर में सरस्वती शिशु मंदिर का त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और खास करके एजुकेशन बच्चों किस तरीके से दी जाए पूरी जो है इस कार्यशाला में बच्चों से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित बच्चों का किस तरीके से विकास हो पढ़ाई से संबंधित सारे कार्यक्रम जो है इस कार्यशाला में जो है भाई और बहन जी मिलकर तय करते हैं। और खास करके इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह जी जो है जिस तरीके से कार्यशाला आयोजित की है और खासकर आज बहुत सारे लोग जो है गण्यमान्य व्यक्ति और खासकर बात की जाए बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री शीला पंडित जी भी मौजूद हैं और कार्यशाला में भाग लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे, मैं उनसे भी बात करता हूं। क्या कहेंगे मैम, आज अगर बात की जाए बाल संरक्षण को लेकर और शिक्षा से संबंधित क्या कह सकते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर में कि इसके एक मेंबर मैं भी हूँ और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे छोटे बच्चों में संस्कार डाला जाता है। संस्कार का क्योंकि जो शुरुआती तौर पे जो आप बच्चों को जो सिखाते हैं वो जिंदगी भर उनको लाइफ लॉन्ग उसके जीवन में उस पर असर रहता है। और सरस्वती शिशु मंदिर ने 3 दिवसीय कार्यशाला बनाई थी। इसमें उन्होंने आगामी वर्ष के लिए पूरा एक कैलेंडर तैयार किया जो बहुत ही जरूरी है किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने में। तो ये इसका सरस्वती शिशु मंदिर ये आज से नहीं हर वर्ष करीब कितने वर्ष हो गए हैं 12 वर्षों से ये यहाँ पर चल रहा है और हम बराबर यहाँ पर आते हैं और बच्चों को प्रेरणा देते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके का करिकुलम रखेंगे, कैसे आपके टीचिंग टेंडेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों से रिलेटेड है। और ये तो मतलब बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग भी ये काम नहीं करते। जो इतना छोटा ये शिशु मंदिर ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और बच्चों के अंदर संस्कार का जो नींव बो रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। शास्त्री नगर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हैं राकेश जी, क्या कहेंगे सर? आज कार्यशाला में आप भी आए और खासकर जो है किन कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई, क्या कह सकते हैं? जी, मैं सवेरे से यहाँ हूँ। अपना जो विद्या भारती है उसकी प्रांतीय इकाई है भारतीय शिक्षा समिति बिहार, जिसके मार्गदर्शन में संपूर्ण दक्षिण बिहार में त्रिदिवसीय कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में वर्ष भर के कार्यक्रमों को हम लोग तय कर रहे हैं और तय करने के बाद उसको व्यवस्थित क्रियान्वयन हो इस दिशा में प्रयास करेंगे। कार्य योजना ऐसी बने जिसमें बाल विकास, आचार्य विकास, अभिभावक विकास और विद्यालय विकास सब पर केंद्रित योजना बने। इसके लिए हम लोग ऐसे में प्रधानाचार्य मनोज सिंह मौजूद हैं और त्रिदिवसीय कार्यशाला का जिस तरीके से आयोजन किया गया था सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर में, क्या कहेंगे सर? इसके संबंध में हम बोलेंगे कि ऐसे तो हम लोग विद्या भारती जो संस्थान है उसके द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में जो कार्य चलता है, बहुत सारे विद्यालय हैं, तो उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कार्य करने के पहले जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तो कार्य का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता। कहीं न कहीं बिना प्लानिंग का जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास क्या नहीं किया जा सकता है? हाँ, बिना प्लानिंग का नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है।
और नहीं आज तो कुछ ना कुछ आजकल देखा जा रहा है बच्चों पर जो है किताबी बोझ ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? किताबी बोझ तो निश्चित रूप से पड़ रहा है, इसलिए कि विद्यालय को, जो निजी विद्यालय है विशेष करके, तो वो इसको व्यवसाय के रूप में देख रहा है, और व्यवसाय में सब कुछ जायज है। कहीं ना कहीं आज शिशु मंदिर की बात की जाए तो शिशु मंदिर किस तरीके से बच्चों का जो है विकास करता है? शिशु मंदिर जो है बच्चों का विकास, पहली तो इसकी सोच होती है सर्वांगीण विकास, दूसरी होती है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा देना ही शिशु भारती या शिशु मंदिर जो कहिए उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी शिक्षा में यदि संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। तो हम लोग का मूल उद्देश्य है कि शिक्षा तो दे ही, और अच्छी शिक्षा दें, साथ ही साथ संस्कार दें, संस्कार के साथ साथ उसमें देशभक्ति का भाव, सामाजिक समरसता का भाव। कहीं ना कहीं आज जो है अगर देश की सर्वांगीण विकास की अगर बात की जाए तो बच्चों में कहीं ना कहीं जो है जब तक संस्कार नहीं होंगे, वो जब तक संस्कार नहीं हुए, उसमें आध्यात्मिक भाव नहीं होगा, देशभक्ति का भाव नहीं होगा, सामाजिक समरसता का भाव नहीं होगा, तब तक वो सर्वांगीण विकास नहीं माना जाएगा। तो हम लोग उस दृष्टि से कार्य ही करते हैं जी। हमारे विद्यालय के अगर बच्चे कहीं भी रहेंगे, माने इस विद्यालय तो 5 तक है, आप चले जाइए दूसरे विद्यालय में नामांकन लेते हैं तो उनकी एक अलग पहचान होती है। नौकरी में गए तो उनकी एक अलग पहचान होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास करके सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर के जो है रवि जी हैं, और क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आप भी यहाँ कार्यशाला में लास्ट दिन था मौजूद है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले शशि जी आपके चैनल को बधाई कि इस झोपड़ी में भी आने का प्रयास किया। बहुत लोग भी जाते हैं तो सबसे पहले आपके चैनल को आपको बधाई कि जब भी आवश्यकता हुई इस विद्यालय को शशि जी आप उपस्थित रहे, जबकि समाज का आप एक अंग है। जो आप सही चीज़ समाज को नहीं दर्शाएंगे तो नहीं आएगा। सारे विद्यालय हैं, कहीं विद्यालय से हटकर यह विद्यालय है। संस्कार के साथ शिक्षा देना, तो संस्कार बच्चा में आ जाएगा तो जॉब में भी जाएगा तो अपने संस्कार के साथ ही रहेगा, माता पिता का आदर करेगा। बहुत तरह के ऐसे लोग हैं कि जो माता पिता का आदर नहीं करता, तो पहले उस भाव को इसमें भरा जाता है। और 5वां तक इसलिए कि 5वां के बाद जैसे गाछी लगा, नर्सरी है, तो उस नर्सरी अगर तैयार हो जाएगा अच्छा, तो उस पौधा को कहीं भी आप लगाइएगा तो सूखेगा नहीं, एकदम सॉलिड आएगा। तो यह प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय रहे, गरीब बच्चे को लेकर, और बहुत तरह के कार्यक्रम यहाँ होता है। समरसता दिवस आप देखे होंगे कि एक दूसरे के साथ सभी जाति बंधु के लोग एक साथ बैठ के हम लोग खिचड़ी का आनंद लिए। सब अपना अपना घर से एक मुट्ठी चावल लाया, किस जाति का कोई पता नहीं है, कोई दाल लाया और सब बना और सबके साथ खाया, और सब एक दूसरे का पत्तल उठा रहे थे। तो कितना अच्छा लग रहा था। समरसता का भाव जब सब लोगों में आ जाएगा तो निश्चित रूप से समाज सुधरेगा, तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। बहुत बहुत। तो आप देखें किस तरीके से सरस्वती शिशु मंदिर की बात की जाए, पूरे देश में बात की जाए, विद्या भारती के द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं देश में, कहीं न कहीं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत और सामाजिक समरसता की बात, जैसा कि रवि जी ने भी बताया, समाज में किस तरीके से सामाजिक समरसता बरकरार रहे और बच्चों का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं उन पहलुओं पर आगे दिखती है जहां बच्चे की शुरुआत जो है नर्सरी क्लास से होती है। जिस तरीके से पौधों का सींचना, पानी देना, उसी तरीके से सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर अपने बच्चों को कहीं न कहीं पढ़ाई के साथ संस्कार और राष्ट्र प्रेम भक्त की भावना को जो है बच्चों में पूर्णतः समावेशित करने की भरपूर कोशिश, और कहीं न कहीं इस कार्यशाला में इन सारी मुद्दों पर प्रधानाचार्य के साथ भाई और बहन जी मिलकर, और कहीं न कहीं जितने भी महानुभाव और सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आए हैं
और खास करके बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शीला पंडित जी ने जैसा कि कहा, विभिन्न मुद्दों को लेकर बाल संरक्षण का भी इस विद्यालय पर जो है एक प्रश्न उनके सामने रखा गया और बच्चों का किस तरीके से विकास हो और संरक्षित बच्चों को किस तरीके से किए जाए। और कहीं ना कहीं कुपोषण की बात की जाती है, उस कुपोषण से हटकर बच्चों में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की जो है भोजन उपलब्ध कराई जाए, इन सारे पहलुओं पर भी चर्चा जो है इस विद्यालय के द्वारा की जाती है। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए शेरपुर पटना से।